हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका समर्थो आईएएस में। हम यूकेपीएससी आरओ और एआरओ के एग्जाम्स के लिए साथ ही साथ ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ उत्तराखंड से शुरू किया। ज्योग्राफिकल सेटअप हमने थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लिया है और सैलिएंट फीचर्स ऑफ उत्तराखंड हिमालयज में आज हम पढ़ेंगे। जब हम सैलिएंट फीचर्स ऑफ उत्तराखंड हिमालय पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारा ये भी कवर हो जाएगा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ उत्तराखंड, जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ उत्तराखंड। तो जियोग्राफिकल डिवीजन जब हम कर रहे हैं तो हम आगे देखेंगे कि उत्तराखंड हिमालयन पार्ट्स में और मैदानी इलाकों में डिवाइडेड है। ठीक है, तो मैदानी इलाकों में क्या क्या चीजें आती हैं वो हम देखेंगे, और हिमालयन पार्ट जो है वो कितने हिमालयस में डिवाइडेड है, अपर हिमालय, मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय, ठीक है, या आउटर हिमालय, इस तरीके के हिमालयस में भी डिवाइडेड है, वो हम आगे चल के देखते हैं। ठीक है ना, तो आज हम क्या करने वाले हैं, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ उत्तराखंड या ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ उत्तराखंड, जो कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ उत्तराखंड हिमालयस भी साथ ही साथ कवर करेगा। तो ये मैंने बस एक पेज में इसका नोट्स बनाया है। उत्तराखंड का हमारा मैप है, इसका आउटलाइन देख लेते हैं। ये इसका आउटलाइन है, ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा। ये उत्तरकाशी, ये रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार, ऐसा लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। ठीक है, और कभी भी आ जाए तो याद रखना, ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ उत्तराखंड 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने? 8 पार्ट्स में। सबसे पहला है, नीचे से शुरू कर रहे हैं हम, हरिद्वार से और उधम सिंह नगर के मैदानी इलाकों से शुरू कर रहे हैं, तो आएगा नॉर्थ गंजेटिक प्लेन, गंगा का मैदानी इलाका। ठीक है, उसके बाद तराई रीजन आ जाएगा, उसके बाद भाबर रीजन आ जाएगा, BHABER, भाबर। ठीक है, उसके ऊपर शिवालिक रेंज आ जाएगा, और शिवालिक रेंज से ही हमारा जो उत्तराखंड के हिमालय हैं वो शुरू होते हैं। उत्तराखंड के हिमालय 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन सा? एक है ग्रेटर हिमालय, एक है लेसर हिमालय, और एक है शिवालिक्स। शिवालिक को हम क्या बोलते हैं? आउटर हिमालय भी बोलते हैं। लेसर हिमालय को हम मिडिल हिमालयस भी बोलते हैं। ठीक है, और ग्रेटर हिमालयस को हम इनर हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो टर्म एक्सेप्टेड है वह ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज। ठीक है, लेसर हिमालय को हम मिडिल हिमालय भी बोलते हैं, मिडिल हिमालय भी आप बोल सकते हो उसको। फिर तो हमने एक कर लिया, एक पहला नॉर्थ गंजेटिक प्लेन, दूसरा तराई, तीसरा भाबर, चौथा शिवालिक रेंज, और एक होते हैं दून्स। क्या क्या होते हैं? दून्स, या फिर इसको शॉर्ट में दून्स भी लिखते हैं, DOONS या DUNS, सेम बात है। ठीक है, उसके उसके अलावा फिर लेसर हिमालय या मिडिल हिमालयस आ गए, फिर ग्रेटर हिमालयस आ गए, और उसके बाद आते हैं ट्रांस हिमालयन रेंज। याद रखना, ट्रांस हिमालयन रेंज हिमालयन का पार्ट नहीं है, ये हिमालयन रेंज के पार्ट नहीं है। हिमालयन रेंज के पार्ट कौन कौन से हैं? ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज। ट्रांस हिमालयन रेंज जब ग्रेटर हिमालय के नॉर्दर्न साइड में है, ठीक है ना, और ये ग्रेटर हिमालय जितने ऊंचे नहीं है, ये बहुत ड्राई एरिया होते हैं। तो जो ट्रांस हिमालयन रेंज जो उत्तराखंड में पड़ती है उसको बोलते हैं जास्कार रेंज। कौन सी रेंज? जास्कार रेंज। इसका जो फिजिकल फीचर है वो जो लद्दाख वद्दाख में देखा होगा आपने, कोई पेड़ नहीं होते, केवल एक तरह से मिट्टी या फिर कंक्रीट टाइप का रहता है, रेगिस्तान है, कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, उस तरीके का सेम फीचर रहता है उत्तराखंड के ट्रांस हिमालयन रेंजेस में। तो जब से जो सबसे नॉर्थन पार्ट है उत्तराखंड का, वहां पर ट्रांस हिमालयन रेंज आती है, और जिनकी हाइट बहुत कम होती है। अब हम हाइट से शुरू कर देते हैं, शुरू करते हैं पहले ट्रांस हिमालयन रेंज की। इसकी हाइट होती है लगभग 2500 से 3500 मीटर तक, और ये 20 से 30 किलोमीटर विड्थ होता है। मतलब अगर ऐसी विड्थ देखें हम इस तरह से, तो इसकी जो विड्थ है ये वाली, ये कितनी है? 20 से 30 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर जो रेनफॉल होती है, जो ब्लू में मैंने लिखा है वो रेनफॉल लिखा है। इसी मैप से आप बहुत कुछ चीजें सीख जाओगे, सिर्फ यही मैप अभी कंसिडर करो। यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो 40 से 80 सेंटीमीटर होती है, जो कि बाकी जगह की उत्तराखंड की तुलना में बहुत कम है। उसके बाद साउथ में आए तो ग्रेटर हिमालय आते हैं। ठीक है, इसकी जो विड्थ होती है, विड्थ है वो 15 से 30 किलोमीटर है। कितने? 15 से 30 किलोमीटर। इसकी हाइट लेकिन बहुत ज्यादा है, 4500 मीटर से 7817 मीटर, 7817 मीटर, जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की, नंदा देवी पीक। याद रखना, नंदा देवी पीक ना ही सिर्फ उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है, बल्कि ये भारत की भी हाईएस्ट पीक है। अगर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन हटा दें, या फिर हम कंचनजंगा वाला रीजन हटा दें, क्योंकि कंचनजंगा का मैक्सिमम पार्ट आता है नेपाल में। सॉरी, ऐसी माउंटेन पीक जो कंप्लीटली इंडिया में है और इंडियन अथॉरिटी के अंडर है, वो नंदा देवी पीक ही है। ठीक है ना,
जो कि 7,817 मीटर है। यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो 80 से 120 सेंटीमीटर होती है। अब आ जाओ मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालयस में। यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो 120 से 200 सेंटीमीटर होती है। इसकी विड्थ जो है 70 से 100 किलोमीटर है, ठीक है ना। और इसकी हाइट है 1200 से 4500 मीटर तक फैली हुई है। हाइट ये सॉरी इसकी हाइट 1200 से 4500 मीटर है। और ये फैला हुआ कितना है, विड्थ कितनी, 70 से 100 किलोमीटर। डून्स ऐसे इलाके होते हैं, यहाँ पहाड़ है या नदी है, नदी का फ्लो इस पहाड़ ने रोक लिया और धीरे धीरे नदी का पानी जमा होने लग गया और यहाँ पर लेक बन गई। फिर क्या हुआ, लेक में इतना ज्यादा पानी आ गया कि इस पहाड़ को इरोड करके एक बीच से रास्ता निकाल लिया, ठीक है ना, और सारा पानी बाहर निकल गया। और इस तरीके के फॉर्मेशन को बोलते हैं हम डून्स। और यहाँ पर किस तरीके का डिपॉजिट होता है, जो मिट्टी कैसी होती है, इसको बोलते हैं लैक्यूस्ट्राइन डिपॉजिट। यहाँ पर 200 से 250 मीटर सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है एनुअली। फिर आता है शिवालिक रेंज। इसकी जो विड्थ है वो वेस्टर्न उत्तराखंड में 50 किलोमीटर है और ईस्टर्न उत्तराखंड में 10 से 20 किलोमीटर है, ठीक है ना, नैनीताल वाले इलाके, नैनीताल चंपावत वाले इलाके में। हाइट इसकी कितनी है, 700 से 1200 मीटर। तो एक पैटर्न बन रहा है, 700 से 1200 मीटर शिवालिक रेंज, 1200 से 4500 मिडिल हिमालयास और 4500 से 7,817 ग्रेटर हिमालय, ठीक है। फिर उसके बाद भाबर बेल्ट आ जाता है जहां पर 10 से 12 किलोमीटर जिसकी विड्थ है। और उसके बाद तराई बेल्ट आ जाता है जिसकी विड्थ है 20 से 30 किलोमीटर। और फिर हरिद्वार के छोटे से हिस्से में नॉर्थ गैंजेटिक प्लेन्स आ जाता है। सबसे पहले प्लेन्स ऑफ गंगा। प्लेन्स ऑफ गंगा का जो रीजन है वो कहाँ है, साउथ हरिद्वार, सिर्फ साउथ हरिद्वार में, हरिद्वार के दक्षिणी भाग में। यहाँ पर ये किन सब चीजों से बना हुआ है, सिल्ट, सैंड और क्ले से बना हुआ है, ठीक है। अब मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा। साउथ हरिद्वार में यहाँ पर कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, सुगर केन, व्हीट, राइस और, ठीक है, और ये फर्टाइल लैंड होता है। इसके भी दो रीजन है, एक होते हैं जिसको हम कहते हैं खादर और एक कहते हैं बांगड़। देखो भाबर और बांगड़ में कंफ्यूज मत होना, भाबर अलग है, बांगड़ अलग है, ठीक है ना। तो खादर क्या होता है, जो न्यू एलुवियल होता है, न्यू एलुवियल मतलब जो अभी अभी गंगा ने अपने फ्लड की वजह से डिपॉजिट किया है। और बांगड़ क्या होता है, ओल्ड एलुवियम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है तराई बेल्ट। तराई बेल्ट नॉर्थ ऑफ गंगा प्लेन इन हरिद्वार, कहाँ पर, साउथ ऑफ पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, ठीक है। और पूरा उधम सिंह नगर एक तराई बेल्ट है, ठीक है ना। तो कितने डिस्ट्रिक्ट में आता है, 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट में तराई रीजन फैला हुआ है, ठीक है। इसकी जो विड्थ है 20 से 30 किलोमीटर है। यहाँ पर भी अलुवियल सॉइल होता है, मड, सिल्ट, क्ले और सैंड होती है। ये एक स्वैम्पी रीजन होता है क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल जो होती है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर आर्टिजन वेल्स पाए जाते हैं। आर्टिजन वेल्स वो होते हैं जो जमीन से पानी अपने आप स्वतः ही बाहर निकलने लगता है, ठीक है ना, उसको आर्टिजन वेल्स बोलते हैं। क्रॉप कौन से हैं यहाँ पर, राइस और शुगर के, ठीक है। ये तो क्रॉप्स होते हैं, राइस और शुगर के। उसके बाद आता है भाबर रीजन, जो मैं ऑलरेडी मैप में दिखा चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ये भाबर रीजन है। नॉर्थ ऑफ तराई रीजन और साउथ ऑफ शिवालिक भाबर रीजन पड़ता है। इसकी विड्थ 10 से 12 किलोमीटर है, ठीक है। ये चंपावत से देहरादून पूरी जगह फैला हुआ है, ठीक है। विड्थ इसका वेस्टर्न रीजन में ज्यादा है और ईस्टर्न रीजन में कम है। ये किन चीजों से बना है, यहाँ पर कोर्स रॉक है, यहाँ पर मड और सिल्ट से नहीं बना है, ये कोर्स रॉक से बना है, पेबल से बना है, बोल्डर से बना है। जो मोटे बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना उनको पेबल्स और बोल्डर्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब भी रिवर यहाँ पर एंटर करती है हिमालयन रीजन से, तो वो और अंडरग्राउंड वो बहने लगती है, ठीक है। और ये रीजन बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होता। उसके बाद आता है हमारा शिवालिक रीजन। ये 10 से 20 किलोमीटर की विड्थ है, 700 से 1200 मीटर की हाइट है, ठीक है। कौन कौन से रीजन आते हैं इसमें, साउथ देहरादून में पाया जाता है शिवालिक रेंज, नॉर्थ हरिद्वार में, ठीक है, साउथ टिहरी, मिडिल नैनीताल और साउथ चंपावत। तो कौन कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है, ठीक है। कौन कौन से वेजिटेशन, कौन कौन से पेड़, किस किस टाइप के प्लांट्स मिलते हैं यहाँ पर, शीशम, आंवला, साल, टीक, बुरांस, चीड़ पाइन, देवदार और बम्बू, ठीक है। रेनफॉल यहाँ पर समर्स में होती है जो कि लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। याद रखना सबसे ज्यादा जो रेनफॉल होती है वो कहाँ पर होती है, वो होती है शिवालिक रेंज में। और अगर हम बात करें पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ होती है, तो होती है नरेंद्र नगर में, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे डोलोमाइट और लाइमस्टोन पाया जाता है मंडारसू, बड़कोट और ऋषिकेश में। उसके अलावा सैंड, मार्बल्स, जिप्सम और फॉस्फेट भी पाया जाता है। उसके बाद आता है दून रीजन, जैसे देहरादून, ठीक है। ये शिवालिक के नॉर्दर्न साइड में और मिडिल हिमालय के सदर्न साइड में पाया जाता है, ठीक है। शिवालिक के नॉर्दर्न और मिडिल हिमालय के सदर्न साइड में पाया जाता है। इसकी विड्थ करीब 24 से 32 किलोमीटर है। यहाँ पर इसकी जो समुद्र तल से हाइट है वो 350 से 750 मीटर है, ठीक है ना। इसको भारत के ईस्टर्न रीजन में द्वार बोलते हैं, बल्कि वेस्टर्न रीजन में दून्स बोलते हैं। द्वार कहाँ पर बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश साइड इसको द्वार बोलते हैं, ठीक है। कौन कितने सारे दून है उत्तराखंड में, देहरादून जो कि सबसे बड़ा दून है,
उसके बाद कोठारी दून, चौखम दून पौड़ी में पाए जाते हैं। पाटनी दून और कोटा दून नैनीताल में पाए जाते हैं। उसके अलावा पछवा दून, पूर्वी दून, चंडी दून और हरकी दून उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेनफॉल होती है 200 से 250 सेंटीमीटर। और ये बासमती चावल के लिए बहुत फेमस है, यहाँ तक कि दून का, देहरादून का बासमती चावल जीआई टैग्ड भी है। ठीक है, अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है यहाँ पर बासमती चावल की खेती। मिडिल हिमालय, ठीक है ना, मिडिल हिमालय को हिमाचल भी बोलते हैं, मिडिल हिमालय भी बोलते हैं और लोअर हिमालय भी बोलते हैं, लेसर हिमालय भी बोलते हैं। तो कुछ भी आ जाए तो हम इसी की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये पड़ता है नॉर्थ ऑफ शिवालिक, साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय। कहाँ कहाँ पर फैला है? साउथ चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी। रेनफॉल यहाँ पर 160 से 200 सेंटीमीटर होती है। विड्थ इसकी 70 से 100 किलोमीटर है। ठीक है, बता चुका हूँ। हाइट भी इसकी 1200 से 4500 मीटर है। ये ज्यादातर किससे बना हुआ है? स्लेट से, लाइमस्टोन से, शील से, क्वार्ट्ज से, नीस से और ग्रेनाइट से। ये एक तरह के रॉक्स है, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक या सेडिमेंट्री रॉक। प्राइमरीली ये 3 टाइप के रॉक होते हैं। इन रॉक्स के अलग अलग टाइप होते हैं, स्लेट, लाइमस्टोन, शेल, क्वार्ट्ज, इग्निस और ग्रेनाइट, उनसे बना हुआ है। ठीक है, कुछ कुछ हिमाचल रेंजेस जो फेमस है वो है देववन, नाग टिब्बा, सुरकंडा, लाल टिब्बा, मसूरी रेंज, चंद्रबदनी रेंज, मदरांचल, दूधातौली, विंसर, द्रोणगिरी और रानीखेत। ये मिडिल हिमालयन रेंजेस में पड़ते हैं। ठीक है, नाग टिब्बा मिडिल हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक है। इसकी हाइट है 3022 मीटर। यहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? इसमें कोई भी फॉसिल फ्यूल्स नहीं पाया जाता। जहां पर फॉसिल फ्यूल्स नहीं है, इसका मतलब वहां पर कोल और पेट्रोल नहीं पाया जाएगा, है ना। कॉपर मिलता है अल्मोड़ा और पौड़ी में, एस्बेस्टोस मिलता है पौड़ी में, ग्रेफाइट मिलता है पौड़ी और अल्मोड़ा में, और जिप्सम और मैग्नेसाइट भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इसकी रिवर्स हैं, जैसे सरयू नदी है, पश्चिम रामगंगा है, लधियार, नयार। ठीक है, ये सारी कुछ रिवर्स हैं जो कि डीप वैलीज, लगभग 1000 मीटर डीप वैलीज बनाती हैं। ये सारी नदियां मिडिल हिमालय से निकलती हैं। इसके सदर्न स्लोप्स में लेक्स भी हैं बहुत सारे, जैसे कुमाऊं में नैनीताल, नौकचिया ताल, सात ताल, पूर्णा ताल, कुरपा ताल, सुखा ताल, सरिया ताल, भीमताल। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसका जो नॉर्दर्न स्लोप है वो जेंटल है और सदर्न स्लोप इसका स्टीप है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर टेरेस फार्मिंग होती है, पहाड़ को इस तरह से काट के ताकि सॉइल इरोजन ना हो, तो उस तरह से खेती की जाती है। क्या क्या होता है यहाँ पर? पैडी होता है, वीट होती है, ज्वार होता है, मेज होता है और वेजिटेबल्स होते हैं। उसके अलावा जहाँ पर 2500 मीटर से ज़्यादा हाइट है वहाँ पर एप्पल, पियर, चेरी और वॉलनट भी होता है। वेजिटेशन की बात करें तो ये टेम्परेट एवरग्रीन कॉनिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पर। 45 से 60% इस रीजन में फॉरेस्ट कवर है। कौन से मेन पेड़ पाए जाते हैं? पाइन, फर, देवदार, साल और बांज। बांज इसको ओक भी बोला जाता है। उसके अलावा यहाँ पर ग्रासलैंड भी पाए जाते हैं, जिसको उत्तराखंड में हम बोलते हैं बुग्याल या पयार। ठीक है ना, मिडिल हिमालयस में उसको क्या बोलते हैं? बुग्याल या पयार बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रेटर हिमालयस की। ग्रेटर हिमालयस को इनर हिमालय भी बोलते हैं या मेन हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी विड्थ है 15 से 30 किलोमीटर, 4500 से 7817 मीटर हाइट है। ये 6 डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली। ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं इस मिडिल ग्रेटर हिमालय से? सारी जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो निकलती हैं, भागीरथी, अलकनंदा, धौलीगंगा, गौरीगंगा। ठीक है, उसके अलावा इसके जो पहाड़ है ग्रेटर हिमालय, वो बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइडेड है, जैसे बंदरपूछ, श्रीकंठ और यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, चौखंबा, कामेट, गौरी माणा, नंदा देवी, दोनागिरी, त्रिशूल, नंदाकोट, पांचाचूली और कोटी संगतांग। ये जो हमारा ग्रेटर हिमालय है उत्तराखंड में, वो इतने इतने पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो, जो पांचाचूली मैंने ये मैप में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। पांचाचूली पिथौरागढ़ में, उसके दोनागिरी, नंदा देवी, नंदाकोट, त्रिशूल रेंज, कामेट और माणा रेंज, कामेट, माणा, गौरी रेंज, चौखंबा, केदारनाथ, गंगोत्री रेंज। ठीक है, उसके बाद बंदरपूछ, स्वर्गारोहिणी और यमुनोत्री रेंज। ठीक है, इतने सेक्शंस में डिवाइडेड है। ग्लेशियर्स को क्या बोला जाता है उत्तराखंड में? हिमानिया या बमक बोला जाता है। 12,000 फीट से ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का श्रब्स या वगैरह नहीं होता। 1000 फीट से 1200 फीट तक कुछ ग्रासेस मिलती है, और 1000 फीट से नीचे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, जहाँ पर फर, चीड़, साल और टीक मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी ग्रासलैंड मिलते हैं, जिनको हम बुग्याल या पायार बोलते हैं। ठीक है, फूलों की घाटी एक इंपॉर्टेंट बुग्याल है, जो कि ग्रेटर हिमालय में पाया जाता है, जिसको हम वैली ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट द्वारा भी
रिकग्नाइज्ड है। उसके अलावा यहाँ पर ट्राइब्स होते हैं भोटिया, जो कि मेनली खेती करते हैं बार्ले, रागी और वीट की। उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं ये लोग, जो कि जिससे ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। और भोटिया की कुछ सब ट्राइब्स होती हैं, जैसे जाड़, मारछा और तोलछा, ये अलकनंदा रीजन में रहती हैं। और सोका और जोहार ट्राइब्स ये धौली गंगा रीजन में रहती हैं, ठीक है। उसके अलावा है ट्रांस हिमालय, जो कि जास्कार रेंज है, ठीक है। ये नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय, जिसकी विड्थ 20 से 30 किलोमीटर है, हाइट इसकी 2500 से 3500 मीटर। इसके अलावा इसी जास्कार रेंज में कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो कि तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ती हैं, जैसे जेलू खागा, माणा पास, नीति पास, चोरहाटी, दमजम, सलसल, किंगरी बिंगरी, डारमा और लिपु लेक पास, ठीक है। उसके अलावा मिडिल हिमालय में एक रेंज है जिसको हम बोलते हैं दूधा तेलु रेंज, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसको पामीर ऑफ उत्तराखंड भी बोलते हैं, क्योंकि पामीर नॉट ऐसी जगह है जहाँ पर से खूब सारी माउंटेन रेंजेस निकलती हैं। उसी तरह दूधाधौरी रेंजेस से भी बहुत सारी अलग अलग माउंटेन रेंजेस निकलती हैं। ये बहुत सारी नदियों का भी एक इम्पोर्टेंट स्रोत है। याद रखना, जो दूधाधौली रेंज में जितनी भी नदियां हैं वो ग्लेशियल रिवर नहीं है, यानी वो रेन फेड है। रेन फेड है, बारिश होती है तभी नदियां निकलती है, नहीं तो कुछ नदियां क्या होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी नदियां हैं वो ग्लेशियल फेड होती हैं। जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वो नदियां निकलती हैं, कंटिन्यूस परमानेंट निकलती हैं, ठीक है। कुछ इसकी इंपॉर्टेंट नदियां जो दूधातोली रेंज से निकलती हैं, वेस्ट नयार, वेस्ट रामगंगा, ईस्ट नयार, बूनो रिवर और आतागाड़ रिवर, ठीक है। और जो दूधातोली रेंज है वो 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल। यहाँ पर गड्डीज और गुज्जर नोमैडिक ट्राइब है, ठीक है। गैरसैंण, जो कि उत्तराखंड की समर कैपिटल है, वो भी यहीं पर ही दूधातोली रेंज में स्थित है। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।